तो देखिए भैया, भाइयों, मेरे प्रिय भैयाओं, मेरे प्रिय बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कोई भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, कोई भी सवाल लगाएंगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात, आपको लगभग अधिकांश एलिमेंट, लगभग ना हो तो 30, 35, 40 जो एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट में से उनके एटॉमिक वेट आपको क्लियर ज्ञात होनी चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, ठीक है, हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, सल्फर का परमाणु भार है। जैसा कि ये पूर्व की कक्षाओं में आपको लिखा दिया जाता है, नहीं भी लिखा हुआ है तो आप इसको घर पे एक अलग कॉपी में लिख करके, नोट करके आप उसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको एटॉमिक वेट नहीं पता होगा एलिमेंट का, तो आप यहाँ पर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको आणविक द्रव्यमान, जिसको अणुभार भी कहते हैं, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, ये लिखा हुआ है। ठीक, प्यारे भाइयों, प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है अणुभार, आणविक द्रव्यमान, जिसकी चर्चा इस क्लास में, आज की क्लास में होगी। और ये आपको तभी आप इसको सीख पाएंगे, तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको लगभग जो एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग परमाणु कहते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, किटान है, जीनान है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको आप इनके एटॉमिक वेट आपको लर्न होंगे। यदि लर्न नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है, लगभग नहीं 50 आपको याद होते तो 35 आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आप पीरियोडिक टेबल से लिख करके लिख लीजिए और एक सूची बना करके उसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। और लगभग ये मैं जानता हूँ कि अधिकांश भैया, हमारे भैयाओं को याद होगा और तैयार भी होंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये याद होगा। तो आइए देखिए, आज हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। अणुभार, दूसरा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है आणविक द्रव्यमान, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर वेट, इसको बोलेंगे आपको एटॉमिक वेट। परमाणु, एटॉमिक नहीं, मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलेंगे बेटा, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान, अणुभार। तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं इसी को। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बराबर बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये होता क्या है, किसी यौगिक, मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ, किसी यौगिक के एक अणु में, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भारों का योग उस यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अपने शब्दों में कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं, एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भारों का योग उस यौगिक का अणुभार कहलाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पर हम इस परिभाषा को देख सकते हैं, देखिए, किसी पदार्थ या यौगिक का अणुभार पदार्थ के एक अणु के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान 1/12 भाग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, के बराबर होता है। ये आपकी किताब की परिभाषा हो गई जो आपकी दे रखी हुई है। इसका जो फार्मूला होगा, अणुभार बराबर पदार्थ के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान बड़े 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो आप इस परिभाषा को लर्न कर लीजिए, और आप ऐसे भी बता सकते हैं कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भारों का योग उस यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो अगर
एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहाँ पर दे रखा हुआ एग्जांपल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है हमारा H2 है, तो H2O का अनुभार हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1/2। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 टोटल करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 जो आया आपका वो H2O का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, H2O का अर्थात वाटर मॉलिक्यूल का जो आणविक द्रव्यमान या अणुभार होता है वो 18 होगा। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों से भैया बता रहा था, यही बता रहा था मैं आपको कि यौगिक के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के आपको परमाणु भार पता होने चाहिए इसको निकालने के लिए। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है तो H2SO4 का भार निकालेंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कितना, हाइड्रोजन का परमाणु भार हमने 1 माना है, लेकिन होता क्या है 1.00 या आपका 1.008 mu ये होता है, लेकिन हमने इसको अप्रोक्सीमेटली मान करके 1 मान करके रखा हुआ है। ठीक है ना, तो 1/2 सल्फर का परमाणु भार होता है 32, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 16, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16/4। ठीक है ना, इन सब को टोटल करेंगे तो ये आ गया 32 और 2 34, 34 और 16 तो 64, इसको टोटल करें तो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अणुभार की चर्चा होती है, अगर तुल्य की इक्विवेलेंट वेट की चर्चा होती तो यहाँ हम 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है ना, ये अम्ल है, इस अम्ल की क्षारकता कितनी होगी 2 से यहाँ हम डिवाइड करते हैं तो 49 आ जाएगा, इसके तुल्य की बात है। चलिए देखिए प्रिय भैया, यूरिया का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि यूरिया का फार्मूला होता है भैया NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। तो यूरिया का यदि आप अनुभार निकालेंगे तो नाइट्रोजन का होता है भैया मेरे 14, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे 2 और कार्बन कितना हो गया 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16। ठीक है ना, नाइट्रोजन में कितना है यहाँ पर 14 और फिर हाइड्रोजन कितने हैं 2। यदि यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा 14 तो 16, ठीक है ना, 16 और ये आपका 16 तो 18, 18 10 28, ठीक है ना 28 और इधर ये आपको ये 16 को टोटल कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये संख्या आ जाएगी 60, कितनी आ जाएगी बेटा 60। इसको टोटल करेंगे देखिए ये आ जाएगा आपका देखिए 14 से 16, ठीक है, और 16 और 12 ये सब संख्याओं को टोटल कर ले 60 आएगा। ठीक है बेटा, ये जैसे मान लेते हैं और किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, ये नाइट्रिक एसिड का देखिए, तो नाइट्रिक एसिड का निकालें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है बेटा, ऑक्सीजन का होता है 16 गुणे 3, 16 के 48, ठीक है। ये आप इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 और 14 तो 8 12, 5 और 1 6, ठीक है, 4 1 5 62, तो ये आपका आ जाएगा 60। टोटल कर लीजिए नाइट्रिक एसिड का जो है आपको निकालना है, और वक्त नाइट्रिक एसिड का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 1 हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए नाइट्रोजन का आपका हो गया 14 और 16 के 48, ये हो गया आपका 48 और 1, ये आप टोटल कर देंगे बेटा। ठीक है ना, 8 4 12, 12 और 1 13 की 3 और 4 1 5, 5 और 1 6 63 आ जाएगा। ये आ गया बेटा आपका 63, तो 63 HNO3 का अणुभार आ गया, इसलिए यूरिया का आ गया 60। ठीक है, ये आपका टोटल करेंगे H2SO4 तो H2SO4 का 98 आ गया, ये आपका H2O का 18 हो गया। तो ये आप जो है इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सभी भैया को आता होगा, और नहीं भी आता तो आप पुनः कीजिए, रिवाइज करा देंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप घर पर करिएगा, इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर पर करेंगे, बहुत आसान है।
ठीक है, मॉलिक्यूलर आपका एटॉमिक वेट परमाणुओं का परमाणु भार ज्ञात होगा तो ये आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।